शहर के मशहूर नूर गर्ल्स हॉस्टल में सैकड़ों तालिबात रहती थीं, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसका नाम सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता था। वो था कमरा नंबर 805। ये कमरा बरसों से तकरीबन खाली पड़ा था। कोई दावी करता कि खिड़की में किसी नामालूम लड़की का अक्स नजर आता है, जबकि कुछ तालिबात का कहना था कि रात के 3 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है, मगर बाहर कोई मौजूद नहीं होता। इसी दौरान एक गरीब गांव की ज़हीन लड़की मीना एली तालीम का ख्वाब लेकर शहर पहुंची। उसके वालिद मजदूरी करते थे और बड़ी मुश्किल से उसकी फीस जमा कर पाते थे। ज्यादा थी। वार्डन ने कहा, अगर तुम वाकई कम फीस में रहना चाहती हो तो सिर्फ एक कमरा खाली है। मीना ने बगैर किसी सवाल के फौरन हाँ कर दी। जब वो अपना सामान लेकर 8वें मंजिल पर पहुंची तो उसने महसूस किया कि उस मंजिल उन पर गैर मामूली खामोशी है। उसने दरवाजा खोला। अंदर पुराना फर्नीचर, गर्द आलूद किताबों की एक अलमारी, दीवार पर लगी टूटी हुई घड़ी और जंग आलूद खिड़की थी। ऐसा लगता था जैसे बरसों से किसी ने उस कमरे को आबाद न किया हो। पहली रात मीना ने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ पुराना कमरा है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। मगर ठीक रात के 3 बजे ठक 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 दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तकें हुई। मीना घबरा कर उठी और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर लंबा सुनसान राहदारी थी। न कोई लड़की, न कोई वार्डन, न कोई चौकीदार। वापस आकर उसने दरवाजा बंद किया ही था कि कमरे की टूटी हुई घड़ी, जो बरसों से बंद थी, अचानक चलने लगी। ठो ठो ठो। उसके साथ ही अलमारी का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल गया। मीना ने कांपते हुए अलमारी बंद की और सारी रात जागती रही। अगली सुबह उसने दूसरी तालिबात से उस कमरे के बारे में पूछा, मगर सबने नजरें चुरा लें। आखिरकार एक सीनियर लड़की ने आहिस्ता से कहा, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि कई साल पहले उस कमरे में रहने वाली एक तालिबा अचानक लापता हो गई थी। उसके बाद से यहाँ अजीब वाकयात की कहानियां मशहूर हो गईं। कोई नहीं जानता कि हकीकत क्या है, मगर कोई भी यहाँ रहना पसंद नहीं करता। मीना ने ये सब सुनकर भी हॉस्टल छोड़ने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उसके पास न इजाफी पैसे थे और न ही रहने की कोई दूसरी जगह। तीसरी रात उसने हिम्मत करके कमरे की पुरानी अलमारी को गौर से देखा। अंदर एक गरज से उठी हुई डायरी रखी थी। जैसे ही उसने डायरी का पहला सफ़ा खोला, इस पर स्याही से सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो कमरा नंबर 805 ने अपना अगला मेहमान चुन लिया है। इसी लम्हे कमरे की तमाम लाइट्स एक साथ बुझ गईं। खिड़की जोर जोर से आवाज करने लगे। मीना ने खौफ के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने डायरी के आखिरी सफ़हात पढ़ने लगी। मीना ने खुद को संभाला और कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और 8वें मंजिल की लंबी राहदारी में दौड़ने लगी। आखिरकार वो हॉस्टल के मरकजी दरवाजे तक पहुंच गई। इसी वक्त चौकीदार और चंद तालिबात ने उसे खौफजदा हालत में देखा। मीना कांप रही थी और उसकी सांस तेजी से चल रही थी, मगर वो महफूज थी। अगले दिन हॉस्टल की इंतजामिया ने कमरा नंबर 805 की दोबारा तलाशी ली, लेकिन अंदर कोई गैर मामूली चीज नहीं मिली। सिर्फ वही पुराना फर्नीचर, बंद घड़ी और गर्द से भरी अलमारी मौजूद थी। अलबत्ता वो पुरस्कार डायरी जिसे मीना ने रात में पढ़ा था कहीं नहीं मिली।